नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपनी मैथ्स की इस पहली क्लास में। और आज से अपन मैथ्स की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब पर ही वो सारे क्लियर कर दें। ठीक है, तो आज की ये अपनी पहली क्लास है और इस क्लास में मैं बता दूं, जो अपना पहला टॉपिक है परिमेय अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। केवल और केवल इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या क्या पॉइंट होगा? सबसे पहले तो पहचानना। सबसे पहले पहचानना, क्या पहचानना कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है, उनको पहचानना। ठीक। उसके बाद में संख्याओं को उसके बाद में जो अशांत संख्या होती हैं, जो अशांत दशमलव प्रसार है, उनको पहचानना कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ये अशांत दशमलव प्रसार है, या फिर क्या करना कि कितने अंकों के बाद ये दशमलव शांत हो जाएगा, वो संख्या है पहचानना। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा हो जाएगा? जो ये बार वाली संख्या होती है ना, बार वाली, जैसे 2.3 के ऊपर बार है, इनको अपने को P अपॉन Q के रूप में बदलना है, यानी कि बट्टे के रूप में बदलना। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न टाइप बन सकते हैं वो करेंगे। ठीक है। और चौथा टाइप होगा इन सब में से जो प्रश्न बन सकते हैं, जो मिक्स में प्रश्न है वो बन सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें दो टाइप के प्रश्न होंगे। यहाँ पर ये पहले चारों कॉन्सेप्ट समझेंगे इस क्लास में, और उसके बाद में जितने भी PYQs यानी कि पुराने पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में जो कलाम अकेडमी की बुकलेट है, उसमें जितने भी MCQs है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस है, उनको भी करेंगे। तो अपनी क्लास में ये तीन टाइप की बातें रहेगी। पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, और उसके बाद में MCQs कर लेंगे, और उसके बाद में PYQs कर लेंगे। तो ये सारा क्लास में अपने रहने वाला है। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं परिमेय और अपरिमेय से। अब देखो, दो प्रकार की संख्याएं होंगी। या तो कोई संख्या कैसी होगी, वो वास्तविक संख्या होगी, और या फिर क्या होगी, काल्पनिक संख्या। या तो वास्तविक संख्या होगी, या फिर कैसी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। अब मुझे बताओ, जो काल्पनिक संख्याएं होगी, वो संख्याएं सारी की सारी अंडर रूट में होगी, यानी कि रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में आ रही है, इसका मतलब वो काल्पनिक संख्या है। 2023 में जो पिछला थर्ड ग्रेड हुआ था, उसमें L2 साइंस में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या काल्पनिक है या काल्पनिक नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न तो कम से कम गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न है। पहचानना कैसे है कि जिसके अंडर रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में आ रही है, इसका मतलब सीधा सा है वो काल्पनिक संख्या है। और अगर इसको, अब इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर संख्या लिखी हुई है -2, तो -2 लिखी हुई है तो डायरेक्ट अपने को कर देना है काल्पनिक संख्या। लेकिन अगर यहाँ पर संख्या कुछ ऐसी दिखे, इंटू -3, अब ये बतानी है कि ये काल्पनिक संख्या है या वास्तविक संख्या है। रूट के अंदर दोनों जगह माइनस दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले इनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? अपने 2 को 3 से गुणा किया तो 6, और माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया? प्लस का। तो अब मुझे बताओ, ये संख्या माइनस में है या प्लस में है? रूट में तो प्लस में है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। जब भी कोई अधूरी संख्या दे रखी होती है, जब भी कोई ऐसा दे रखा होता है, सबसे पहले अपने को उसको सोल्व करना है। उसके बाद में अपने को पता करना है कि ये काल्पनिक संख्या है या वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से काल्पनिक संख्या को अपने को पहचानना है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है। अब आके आते हैं वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होगी। ठीक है, दो संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाएंगी। वास्तविक संख्याएं या तो कैसी होगी? परिमेय संख्या। या तो कैसी होगी? परिमेय संख्या। और या फिर कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। या फिर कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में क्या करना है? सबसे पहले तो वास्तविक और काल्पनिक पहचानना सीखना है। उसके बाद में अपने को परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पहचानना सीखना है।
तो इसके अलावा जो भी संख्या होगी ना, माइनस के रूट के अंदर माइनस का कुछ कोई भी संख्या है, ये काल्पनिक होगी, और इसके अलावा जो भी संख्या होंगी वो सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो अब परिमेय संख्याओं में कैसे देखेंगे? तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको अपन p अपॉन क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि किसी भी संख्या को p अपॉन क्यू का मतलब क्या है, बट्टे के रूप में लिख सकते हो। किसी भी संख्या को अगर अपन बट्टे के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन ध्यान एक बात रखना है कि जहां जो है ना q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया है, यानी कि p बटा जीरो हो गया, तो ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या कैसी होगी, ये ये कोई संख्या नहीं होगी, ठीक है, अनिर्णायक संख्या होगी, अनंत संख्या होगी। यानी कि जब भी जीरो आता है वो संख्या अनंत में बदल जाती है, यानी कि कोई फिक्स मान नहीं आएगा। यानी कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और इसका अपरिमेय में क्या हो जाएगा कि जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह संख्याएं कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जो भी संख्या दे रखी होती है, सबसे पहले अपने को ध्यान देना है कि उसको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो देखो, कुछ संख्या मैं लिख रहा हूं, जैसे दो है, दो को 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है -4, -4 को भी -4/1 लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप। जैसे 2.14 है, तो 2.14 पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाया, लिख सकते हैं। √25, √25 का मान कितना होता है, 5 होता है, तो 5 को अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे 22/7, तो ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में ही दे रखा है, तो इसको भी लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्याओं में सबसे पहले पाई। हमेशा ध्यान रखना, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है? जब पाई का मान निकालते हैं ना, तो ये फिक्स वैल्यू नहीं आती, यानी कि 3.14 के बाद में ये संख्या निरंतर चलती जाती है, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार होता है। कैसा प्रसार होता है, अशांत दशमलव प्रसार। जब भी अशांत दशमलव प्रसार होता है, वह संख्याएं किसमें कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो पाई हो गया। जैसे मैं लिख दूं √2, √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या जिसका अपन अंडरवुड नहीं निकाल सकते। जब भी इसका अंडरवुड निकालेंगे ना, तो यहां पर भी संख्याएं कैसी आएगी, यहां पर भी संख्याएं कैसी आएगी, अशांत दशमलव आएगी, अशांत दशमलव आएगी। तो √2, √3, √5, √7, और रूट अगर 25 लिख दूं तो 25 का तो 5 आ रहा है, तो ये इसमें नहीं शामिल होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस प्रकार की, या फिर मैं लिख दूं 2.141432, ऐसी संख्याएं किसमें आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। बात क्लियर? अब एक बार परिमेय संख्या में एक और संख्या देखो, जैसे मैंने लिख दिया कि 2.141414 ऐसे, ये संख्या किसमें आएगी, तो ये परिमेय में आएगी, क्योंकि यहाँ आवर्ती पुनरावर्ती हो रही है, 1 4 की, 1 4 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जब भी दशमलव प्रसार तो कैसा है, अशांत है, यानी शांत नहीं हो रहा है, अशांत है। और शब्दों की क्या हो रही है, अंकों की क्या हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है, अशांत पुनरावर्ती। अशांत पुनरावर्ती जब भी होगी, तो वह संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। बात समझ में आएगी? या तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा, या फिर अशांत पुनरावर्ती होगी। और इसमें क्या ध्यान रखना है, ये होगा अशांत और पुनरावर्ती नहीं होगी, है पुनरावर्ती या गैर पुनरावर्ती। ठीक बात। तो इसको ऐसे पहचानना है, पहचानना समझ में आया कि नहीं है? सबसे पहले परिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए दो तीन बातें ध्यान रखनी है। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद में जो भी अंडरवुड की संख्या आती है, जैसे यहाँ कोई घनमूल भी आ जाए, तो सबसे पहले उसको सोल्व करना है, क्या उसका अपन पूर्ण वर्ग पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर पा रहे हैं तो परिमेय संख्या, नहीं निकल पा रहा है तो वो कैसे आ जाएगी, अपरिमेय संख्याओं में आ जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। और पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो वो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पढ़े आगे। तो ये अपना पहला कॉन्सेप्ट हो गया, परिमेय संख्याओं को पहचानना, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके ऊपर आगे BYQs भी करेंगे, ठीक है। पहले केवल कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। उसके बाद में दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा,
ठीक है। हाँ, यह पहचानना कि अशांत है या शांत दशमलव, शांत है या अशांत दशमलव है, इसको कैसे पहचानना है। तो देखो ध्यान से, अपने को एक संख्या दे दी, अपने को क्या दे दी, एक संख्या दे दी। मुझे मान लेते हैं कि ये एक संख्या दे दी 1/7, और एक संख्या दे दी 1/5, एक संख्या दे दी 1/2, और एक संख्या दे दी 1/10। ठीक है, आसान आसान अंकों से इस पर नहीं स्टार्ट करते। अब इसमें पहचानना है कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। जब भी ऐसी छोटी संख्या होगी तो अपन भाग देकर भी पता कर सकते हैं कि शांत है या अशांत है। लेकिन जब संख्याएं बड़ी होगी तो वहां भाग देना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन पड़ेगा। तो उसके लिए भी अपने को कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे अपन पहचान पाए। तो सबसे पहले 1/5 के ऊपर कर लेते हैं। देखो आसान सब संख्या है, इसलिए मैं पहले भाग देकर समझा रहा हूँ। तो यहाँ भाग दिया 0.10, तो ये क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कैसी आ जाएगी, शांत दशमलव। इसी तरह इसमें देखो 1.2 है, तो इसका मतलब 0.5 आएगा, ये भी कैसी है, शांत। और इसमें भी क्या आ जाएगा, 0.1 आएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। बात समझ में आई। अब भाग देते हैं, एक में 7 का भाग देते हैं, 0 तो यहाँ एक बार गया तो 7, फिर 3 बचा, फिर 0, 28, फिर 2 बचा, फिर 0, 14। इसका मतलब क्या आ रहा है कि यहाँ ये संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि 0.142 ये बढ़ती जा रही। इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई, अशांत दशमलव हो गई। देखो मैं यहाँ सोल्व करके आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कैसी हो गई, अशांत हो गई। ये कैसी हो गई, अशांत हो गई। और यहाँ पर भी ये कैसी हो गई, ये शांत हो गई, ये शांत हो गई। और ये भी कैसी हो गई, शांत दशमलव प्रसार हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो अब मैं यहाँ कुछ कॉमन चीजें लिख दी। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जहां पर भी 5 या 2, या इसमें भी क्या दे रखा है, 2 × 5, इसमें भी 2 × 5 है, यानी कि या तो 5 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 2 × 5 आ रहा है। तो वह संख्याएं कैसी होगी, 2 × 5, या फिर 2, या फिर 5 आ रहा है, तो वो हमेशा कैसा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कहां देखना है, हर में देखना है, हर में। कहां देखना है, हर में देखना है कि जहां पर भी क्या आ रहा है, 2 अथवा 5, या ठीक है। ये अशांत क्यों आई, क्योंकि यहाँ न तो 2 आया है, न 5 आया। यहाँ 5 आ गया तो ये शांत थी, यहाँ 2 आ गया तो ये शांत थी, यहाँ 2 और 5 दोनों आ गए तो भी शांत है। यानी कि या तो 2 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, 2/50, या इसको लिख देते हैं 1/25। अब मुझे ये बताओ, ये शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव होगा। तो यहाँ क्या करना है, 1/5 × 5 आ रहा है। तो यहाँ 1 × 5 × 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव है। ये कैसा है, शांत दशमलव है। बात क्लियर हुई, बिल्कुल ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां तक तो क्लियर कि 2 और 5, या 2 या 5 आना चाहिए, यहां तक क्लियर। अब प्रश्न ये है कि कितने अंकों के बाद दशमलव शांत होगा, यानी कि दशमलव के कितने अंकों बाद है वो संख्या शांत हो जाएगी। तो दशमलव के कितने अंकों बाद संख्या शांत होगी। इसमें एक ध्यान रखना, जब भी 2 की घात कुछ होगी, जैसे 2 की घात m मान लिया, या फिर क्या होगा, 2 की घात कुछ होगी, 5 की घात सॉरी कुछ होगी, 5 की घात होगी, या फिर
2 की घात n इंटू 5 की घात m, ऐसा होगा तब ये शांत दशमलव होगा। अब इसमें देखना है कि अधिकतम घात किसकी है, अधिकतम घात किसकी है। इस 2 की अधिकतम घात है तो जो घात होगी उसके बाद में अंक है वो शांत हो जाएंगे। वापस समझा रहा हूं, देखो एग्जाम्पल्स। यहाँ संख्या दे रखी है 7/640। क्या दे रखी है? 7/640। अब सबसे पहले अपने को पता करना है कि यहाँ प्रश्न में यही दे रखा है कि 7/640 के दशमलव स्वरूप में दशमलव के बाद कुल कितने अंक आएंगे। यानी कि यहाँ देखना है कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक आएंगे, कुल कितने अंक आएंगे। सबसे पहले हर देखना है, तो भाई हर देख लिया, हर देखो और हर के क्या करो, टुकड़े करो। तो हर के टुकड़े करते हैं, 2 से 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20 और फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और ये 5। तो 640 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी मैं लिख सकता हूँ 7/2 की घात 7 और इंटू 5 की घात क्या है, 1। यहां तक समझ में आ गया? देखो मैं छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर करना चाहता हूँ। काफी जिनके मैथ्स ठीक है उनके ठीक होगी, लेकिन जो जिनके मैथ्स बिल्कुल वीक है तो उनको मैं एक एक छोटी छोटी चीजें लेकर चल रहा हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये इस संख्या को मैंने ऐसे लिखा कि 7/2 की घात 7 इंटू 5 की घात 1। अब दशमलव के बाद में, अब ये तो मुझे पता चल गया है कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसे पता चला? क्योंकि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो अपने को तो केवल एक चाहिए था, दोनों आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो कितने दोनों आ रहे हैं तो ये 7 दशमलव होगा। अब कितने अंक आएंगे? तो जिसकी अधिकतम घात है ना, वो घात देखनी है। तो 2 की अधिकतम घात है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 7। तो यहां लिखना है कि 7 अंकों के बाद, 7 अंकों के बाद, 7 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद कुल कितने अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे। दशमलव के बाद कुल कितने अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे। जैसे यहां देख लो, एक एग्जांपल और देखो कि 6 बटा या 9/650 दे रखा है। क्या दे रखा है, 650 दे रखा है। तो इसको अब देखो, 650 को टुकड़े करने हैं। 650 के जब टुकड़े करेंगे तो पहले 2 से टुकड़ा किया, 2 से 3 बार, 2 और ये 5, फिर यहाँ 5 से किया, 5 से 6 बार और यहाँ 5 बार, फिर 5 से किया 1 बार और ये 13 और यहाँ 13। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 9/5, 2 की घात है 1 गुणा 5 की घात है 2 और 13 की घात है 1। इसका मतलब ये प्रसार कैसा होगा, तो ये प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा क्योंकि यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। तो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब दशमलव के बाद कुल कितने अंक आएंगे, तो दशमलव के बाद में 2 और 5 में अधिकतम घात देखनी। 2 की घात तो एक ही है, 5 की घात 2 है, यानी अधिकतम घात किसकी है, 5 की। तो 5 की घात कितनी है, 2 है। तो इसमें 2 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव। अब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक। 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। कितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो शांत और अशांत दशमलव के इस टाइप के इतने कॉन्सेप्ट पढ़े। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे अपन, क्वेश्चंस भी करेंगे। अब अपना देखना है बार वाले प्रश्न। क्या देखने हैं, बार वाले प्रश्न, जिनके ऊपर बार लगा हुआ होता है उनके ऊपर। अब इनके कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो टाइप लिख देते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 0.4, 0.23,
0.023 और 0.439। ठीक, यहां तक। और उसके बाद में अपने 2.3 और 2.3, ये इतने प्रकार के बार के हैं, वो टाइप बन सकते हैं। इन सबको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, एक चीज अपने को देखनी है कि जिस जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा ना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा, उतने ही अपने को क्या लगाने, 9 लगाने। उतने ही क्या लगाने, 9 लगाने। जैसे 4 है तो 4 मैंने लिख दिया, बट्टा में बार कितनी संख्या के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर है, तो मैंने एक 9 लगा दिया। बात क्लियर? ठीक बात। अगली देखो, यहाँ क्या देख रखा है, 2 और 3, 2 23 दे रखा है, और बट्टा में मुझे लिखना है कि बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, 2 संख्याओं के ऊपर है, तो मैंने 2 9 लगा दिया। फिर यहाँ देखना है 0 23, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, नीचे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो मुझे 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे। बस एक ध्यान बात रख लेना कि आगे भी यही प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, तो अब मुझे यहां बताओ, यहां संख्या दे रखी है ये, तो मैं पहले तो लिख देता हूं। अब इसमें से माइनस करना है, मुझे वो संख्याएं माइनस करनी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, वह संख्याएं माइनस करनी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो 39 के ऊपर बार लगा है, बाकी क्या बची, 4 बची। तो क्या करना है, 4 माइनस करना है। और बट्टा में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, उतने तो मुझे लिखने हैं 9। उतने तो क्या लिखने हैं, 9। पॉइंट के बाद ध्यान रखना, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो तो लगाना है 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 435/990। इसको आगे सोल्व कर लेना। तो ये हो गया। अब देखो यहां दे रखा है 2.3, क्या करना है, ऊपर तो 23 लिख देना है, माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो 2 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो वो संख्या क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। जिसके ऊपर बार लगा है उतने तो लिखने हैं 9। और फिर 0 लगाना था, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 21/9। बात समझ में आई? ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब देखो, देखो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अब घबराना मत। बस यहाँ दे रखा है 2 और 3 दोनों के ऊपर बार है, तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करो। जब भी दशमलव से पहले वाली संख्याओं के ऊपर बार आता है ना, तो उसका मतलब है ये माइनस लेकर आए। इस संख्या का मतलब हो गया ये, मतलब इसका मतलब माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस 2.3 है, तो यहाँ 23 माइनस बार कितनी बिना बार वाली संख्या केवल 2 है, तो यहाँ लिख दिया 2। और बट्टा में क्या लगेगा, 9। तो ये कितनी होगी, माइनस की 25/9। बात क्लियर? ठीक है, ये जितने कॉन्सेप्ट थे अपन ने समझ लिए। अब अपन आते हैं प्रश्नों के ऊपर। अब अपन किसके ऊपर आते हैं, प्रश्नों के ऊपर। तो प्रश्नों के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले ये वाले प्रश्न करते हैं। ये अपन ने कर लिया था, तो मुझे बताओ कि दशमलव स्वरूप कैसा होगा। तो भाई 2 और बट्टा में 2 और 5 आ रहा है क्या, तो बट्टा में मुझे 2 या 5 चाहिए, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये शांत तो होगा ही नहीं, शांत नहीं होगा। तो अनावर्ती अशांत दशमलव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनावर्ती अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, आवर्ती कब होता, जब यहाँ 2 और 5 में से, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, अनावर्ती दशमलव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो ये बताओ कि एक परिमेय संख्या दे रखी है 33/2 की घात 5 इंटू 2 की घात 5 प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसकी अधिकतम घात किसकी है, तो 2 की अधिकतम घात है। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो दो दो संख्याओं के बाद है वो दशमलव प्रसार है वो बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका क्या हो जाएगा, 2 स्थान। अब इसमें दे रखा है
14,587 बटा 1250 के दशमलव प्रसार निम्न में से किन दशमलव के स्थान के बाद में वो समाप्त हो जाएगा। तो अपने को 1250 के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो 1250 के टुकड़े करो तो 2 का भाग गया 6 बार, और फिर 2 दूनी 4, और फिर हो गया 5 बार, फिर अब जाएगा 5 बार, कितनी बार, 125 बार, फिर जाएगा 5 का 25 बार, फिर जाएगा 5 का 5 बार, और फिर 5 का 1 बार। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख, 587 बट्टा 2 की घात तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इंटू 5 की घात कितनी आ रही है, 1 2 3 4, यानी कि 5 की घात कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो अब 2 और 5 में अधिकतम घात किसकी है, 5 की है। कितनी अधिकतम घात है, 4 अधिकतम घात है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। क्लियर। हाँ, अब देखो √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी, के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी। तो मुझे बताओ, पहले √2 का मान लगभग पता होना चाहिए। तो √2 का मान है 4 1 ऐसा कुछ होगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1.71 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इनके बीच की संख्या कौन सी है, तो ये तो हो गई बाहर की संख्या। इनके बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 1.5 है, वो एक परिमेय संख्या, 5 है वो एक परिमेय संख्या। ये तो परिमेय ही नहीं। ठीक है, ये तो अपरिमेय संख्या है। दोनों कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या। अब देखो, एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पहचानना है, तो मुझे बताओ। तो पहले ये दे रखा है, इसका मतलब हो गया 9, और इसका मतलब हो गया 16। तो ये क्या आ गया, √25। तो √25 का मान 5 आता है, तो ये तो एक हो गई परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 12.96। तो 1200, 2 जीरो लगेगा तो 2 हटेगा, तो ये एक क्या हो जाएगी, वर्ग संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, वर्ग संख्या हो जाएगी। ये 100 होगी वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या, तो ये भी एक नहीं होगी। 900 है, 900 भी एक वर्ग संख्या है, यानी 100 तो हो गई 10 की, और ये हो गई 3 की 30 की। ठीक है, 1296 किसकी, आप बताना। ठीक है, तो ये हो गई, ये भी नहीं होगा। 125, 125 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5। तो ये किसी की भी वर्ग संख्या नहीं है, ये वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये घन होता ना, यहाँ 3 लगा हुआ होता, तो ये परिमेय संख्या बन जाती, लेकिन अब ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 125। आज अपन केवल परिमेय अपरिमेय वाले संख्याओं के कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है ये P/Q के रूप में लिखने वाला प्रश्न। ठीक है, 1 मिनट टाइम, एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूँ इसको। जब तक अपन कुछ बात कर लेते हैं। देखो, ये क्लासें आपको जैसी भी लग रही है, जो भी सुधार की जरूरत लग रही है, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, पहली क्लास है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, तेज चल रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, बहुत सारी परेशानियां होगी, लेकिन आप क्या है कि कमेंट करके बता देना। और अगर बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी चल रही है, तो भी बता देना, ताकि क्या होता है कि आप जब कमेंट करते हो ना, तो मुझे लगता है कि कोई वेट कर रहा है इन क्लासों का, तब लेने का भी मजा आएगा। ठीक है, और अगर मुझे लगने लगेगा कि भाई व्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो फिर मैं टाइम खोटी करके क्योंकि ये क्वेश्चन भी तैयार करने पड़ते हैं, फिर खुद से सोल्व करने पड़ते हैं, फिर आपके सामने लाया जाता है, तो बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो बस आप इतना बता देना कि आपको ये क्लासें और चाहिए, ये क्लासें कैसी लग रही हैं, जो भी आपके मन में हो कमेंट सेक्शन में कुछ बातें रख देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो करना ही, ताकि अगला वीडियो आपके सामने दिख जाए, जब भी मैं क्लास लूँ आपके सामने आ जाए। और नए जितने भी हैं वो सब्सक्राइब कर देना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न दे रखा है, 3.47 के ऊपर बार है, +2.28 के ऊपर बार है, और +4.12 के ऊपर बार है, और +6.14 के ऊपर बार है। अब ये संख्या दे रखी है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो दो तरीके हैं सोल्व करने, या तो इनको पूरे को PY/Q के रूप में अलग अलग बनाते जाओ, या फिर क्या करना है, ये जो पॉइंट से पहले संख्या नहीं, जैसे 3 2 4
और 6 इनको अलग लिख लिया और बाकी को अलग लिख दिया। 0.47 के ऊपर बार लिख दिया, 0.28 के ऊपर बार लिख दिया, 0.12 के ऊपर बार लिख दिया और 0.14 के ऊपर बार लिख दिया। ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बढ़ते आगे, तो ये तो डायरेक्ट जोड़ लो, 10 हो गए, 10 और 3 ये तो हो गए 15, ये तो हो गए 15। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 47 बटे जितने के ऊपर बार है उतने तो मैं क्या लगा दूं, 9 9 लगा दूं। ठीक है, यहां पर क्या लिख सकता हूँ, 28 बट्टे 99, और यहां मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 बट्टे 99, और यहां मैं लिख सकता हूँ 14 बट्टे 99। बात समझ में आई? अब क्या करना है, 15 सब में 99 99 99 99, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 99। जब एलसीएम समान होती है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। तो मुझे बताओ, 8 और 2 हो गए 10, 10 और 4 हो गए 14, 14 और 7 हो गए 21। ठीक है, हासिल गई 2, एक और एक 2 3 4, 4 4 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब 99 को मैं, इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता 99 एकम 99 एक, और कितने बचे, कितने बचे, 0 2, यानी कि 2 बचा बटा 99। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे, अब अब क्या करना है, 15, 15 और एक कितने हो गए, 16 हो गए, इसको जोड़ दो 16 और प्लस 99 है। 99 का मतलब होता है, इसको वापस से बाहर वाली संख्या में बताओ कि दो संख्याओं के ऊपर बार आएगा, तो यहाँ तो केवल एक संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब मैं दो संख्या लिख के उसके ऊपर बार लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या आंसर आ जाएगा, 16.02 के ऊपर बार, 16.02 के ऊपर बार, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक बात, बढ़ते हैं आगे। ये संख्या दे रखी है 0.4 के बार है, इसका अपने को ज्ञात करना है वर्गमूल। इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.4 को मैं लिख सकता हूँ 4/9। क्या लिख सकता हूँ, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने मैंने 9 लगा दी। अब इसका मुझे ज्ञात करना है वर्गमूल, इसका मुझे लेना है वर्गमूल। इसका वर्गमूल लूंगा तो 4 का आएगा 2, और इस 9 का कितना आएगा, 3, 2/3। अब मुझे वापस इसको क्या बनाना है, वापस इसको बार के रूप में बनाना है। तो बार के रूप में बनाने के लिए कि मुझे हर में क्या चाहिए, 9 चाहिए, मुझे हर में क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो हर में 9 लिखने के लिए मुझे नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे 3 से गुणा कर रहा हूं तो ऊपर भी मुझे 3 से गुणा, 2 को 3 से गुणा किया 6, और 3 को 3 से गुणा किया 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.6 और एक बार। जितने 9 है उतनी संख्याओं के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगी, यानी डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे। एन एक प्राकृत संख्या है, एन एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, जहां ये लिखा हुआ है एन 2n-4 हमेशा किससे विभाजित होगा, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एन बराबर एक रख रहा हूं। एक रखता हूं तो एन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये a² - b² है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एक तो 9-4 और 9+4। भाई a² - b² क्या होता है, a-b a+b। तो 9-4 कितने हो गए, 5, और दूसरा क्या हो गया, 9+4 कितने हो गए, 13। यानी इन दोनों से ये क्या होगा, विभाजित होगा, 5 से भी होगा और 13 से भी होगा। तो 5 और 13 से ये इससे विभाजित। ठीक है, तो सिंपल सा था, एन की बराबर का मान है वो एक कोई भी प्राकृत संख्या रख देते और उसके अंदर है वो, तो अपने सबसे सिंपल इजी एक नंबर है वो रख दिया। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ तक ये हुए। अब कर लेते हैं कुछ PYQs पर। देखो, ये कुछ पुराने प्रश्न है जो परिमेय अपरिमेय संख्याओं से पीछे एग्जाम्स में है वो पूछे गए, तो इनको कुछ करते हैं। तो देखो, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। देखो, शांत बिल्कुल हो सकता है, अनवसादी और अनवसादी यानी अशांत, ठीक है, लेकिन आवर्ती, अगर अनवसादी है और आवर्ती है तो क्या हो जाएगा,
परिमेय संख्या का निरूपण नहीं हो सकता। तो अनवसादी और अनावर्ती, ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़े आगे। गैर शांत यानी अशांत, और गैर पुनरावर्ती यानी पुनरावर्ती नहीं हो रही है, ठीक है, वाले दशमलव को वर्गीकृत करते हैं। तो भाई एक तो अशांत और गैर पुनरावर्ती, पुनरावर्ती नहीं हो रही तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत आसान आसान से प्रश्न है, इसको पहचानना है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो मुझे बताओ, √3 आ गया, √3 आ गया, तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या अगर कोई एक संख्या आ गई, तो अब उस अपरिमेय संख्या का भले भाग दो, भले जोड़ो, घटाओ, या किसी का स्क्वायर करो, तो क्या आएगा, हमेशा वो एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। बात आई समझ में। बढ़ते हैं आगे, सिंपल प्रश्न है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। अब यहाँ प्रश्न आया है जूनियर अकाउंटेंट 2024 में। प्रश्न था √3, रूट में 23, रूट में 225, 0.379 3796 √7 संख्या में परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। केवल परिमेय संख्याओं का योग करना है। तो मुझे बताओ, ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका 15 क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, शांत दशमलव है। और यहाँ ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। तो मुझे बताओ, 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15, 15 प्लस 0.7 ये, तो इसको जब जोड़ेंगे, इनका योग पूछा है, तो योग कितना हो जाएगा, 379। ये इसका आंसर, ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, बहुत आसान। PYQ प्रश्न बहुत आसान लगेंगे आपको। देखो, ए तथा बी दो परिमेय संख्याएं हैं। इस तरह हो कि ये कुछ समीकरण दे रखा है, को ए व बी के क्रमानुसार मान ज्ञात करने, इसको मतलब सोल्व करना है। देखो क्या दे रखा है, 3 प्लस √5, 3 माइनस √5 बराबर क्या दे रखा है, a प्लस बी √5। अब इसको जब सोल्व करना है ना, तो मुझे एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हर के अंदर क्या नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए। हर के अंदर रूट नहीं चाहिए, तो हर के अंदर रूट नहीं चाहिए तो रूट हटाना है। तो हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो जो नीचे की तरफ साइन है ना, उसके विपरीत चिन्ह वाले संख्याओं से गुणा कर देते हैं, यानी 3 प्लस √5 से गुणा, और 3 प्लस √5 से भाग दे दिया। अब इनको सोल्व करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, और प्लस 2 2ab, 2ab, तो कितने हो जाएंगे, 6√5। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, यहाँ क्या बन जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और √5 का स्क्वायर 5, बराबर क्या हो गया, a प्लस बी √5। अब यहाँ देखो, 9 और 5 कितने हो गए, 9 और 5 हो गए 14, प्लस 6 और बट्टा में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, बराबर a प्लस बी √5। अब ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 7 बचेगा, और प्लस का 3√5, और बट्टा में क्या बचेगा, 4, तो यहाँ से ये 2 बार कट गया, तो आ गया a प्लस बी √5। अब करना क्या है, अब अपने को करना है कि ये इस रूप में इसको बनाना है, तो 7/2, ये 2 अलग अलग ले आओ,
और 3/√5 का तो बराबर a+b√5। ठीक, तो अब यहां से मुझे बताओ a का मान कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा 7/2 और b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर इन √5 को छोड़कर बाकी पूरा लिख दो, √5 को छोड़कर बाकी पूरा लिख दो, तो b का मान आ जाएगा 3/2। तो कौन सा 7/2, 3/2, 7/2, 3/2, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये थर्ड ग्रेड में आया था 2023 वाली भर्ती में। प्रश्न क्या था कि एक वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है यानी कि ये पूछ रहा है काल्पनिक संख्या कौन सी। ठीक है, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है क्योंकि रूट के अंदर क्या नहीं आ सकता, माइनस नहीं आ सकता, तो ये हो जाए। ये वास्तविक संख्या है पर अपरिमेय संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या क्योंकि घात में क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, यानी कि इसको अपन लिखेंगे ऐसे। अब क्या होता है, p/q के रूप में 1 ये इसका मान लिखना है, तो इसको क्या करना है अपने को, p/q के रूप में लिखना है। तो क्या लिखें, कैसे लिखेंगे, तो 127 पूरा लिख दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, तो बार किसके ऊपर नहीं है, ए के ऊपर नहीं है, इसको घटा दिया, बट्टा में क्या लिखेंगे, जितने ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, तो उतने 9 लगा दिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 126/9। तो यहाँ पर 6 7 8 9 3 से कट रहे हैं, 3 से ये 33 बार कटा और ये 3 से 4, यानी कि 42 यहाँ पर फिर 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो 3 और यहाँ 3 से 11, 14/11 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दे नहीं रखे हैं, बाकी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14/11। 16 आगे करते जाना है। ये सीईटी में पूछा गया है कि 2.34 और 4 के ऊपर बार है, तो सोल्व करना है, बहुत आसान है। अब देखो ध्यान क्या रखना है कि पहले तो पूरी संख्या लिख दो, 234 लिख दी। अब माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है। तो ये केवल 23 माइनस करना है। अब लिखना है जिसके ऊपर बार है उतने तो 9 लगाने हैं, तो 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लगा दिया, और जिसके ऊपर दशमलव के बाद बार नहीं है उसको 0 लिख देना है। तो यहाँ पर इसको निकालो, तो 1 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया और ये 90 हो गया, 2 3 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक समझ आई बात। देखो इस प्रकार के प्रश्न आप सोल्व करना अपने से खुद से, है ना। ये दे रखी है कि इसका परिमेय रूप बताना है, सेकंड ग्रेड साइंस का डिपार्टमेंट 2023 में पूछा गया। तो प्रश्न क्या है, 18.971। अब इसको करना है तो देखो पूरी संख्या लिख दो, माइनस कौन सी करनी है, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किसके ऊपर नहीं, 190। अब बार दो संख्याओं के ऊपर है तो दो, तो मैंने 9 लिख दिए, और कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो एक के ऊपर, तो मैंने एक 0 लगा दिए। अब इसको घटाओ, इसको घटाओ, 11 में से 9 गया, पीछे बचा 2, 6, 16 में से 8 गया, पीछे बचा 8। अब 8 में से 1 बचा, पीछे गया 7, और यहां हो जाएगा, गड़बड़ होगी क्या, वापस देखो, 11 में से 9 गया, 2 बचा, 11 में से 9 गया, 2 बचा, फिर 6, 16 में से 8 गया, पीछे 8 बचा, फिर यहाँ तो 8 ही 8 का, यहाँ 7 बचा, और ये हो गया 18/990। अब इनको काटो, ये 2 से कट रहा है तो 4 बार, और 9 बार, और ये 5 बार। अब यहाँ से 2 से 9, 6, 9 1, यानी आंसर आएगा 93,91,495। 93,91, ये ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक बात, ये भी हो गया। देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने को समझा रखा है मैंने, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे, ये थर्ड ग्रेड,
ये मैथ साइंस में भी 2023 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 0.1254 और 54 के ऊपर क्या है 12 है। तो मुझे क्या करना है, पहले तो ये पूरी संख्या लिख देनी है, माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मैंने 12 माइनस कर दिए, बट्टा में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने तो मुझे लगा देने 9, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या बिना बार की है उतने तो लगा देने 0। तो ये हो गया। तो अब इसमें से निकालो, निकालें तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और फिर ये 1242 बट्टे 900। अब इनको सोल्व करो। ठीक है, अब इसे सोल्व करो, शायद ये आंसर आएगा, 3 नंबर आंसर आएगा। ठीक है, इतना आप है वो कैलकुलेशन कर लो, सोल्व कर लो। हाँ, ये प्रश्न देखो। अब प्रश्न दे रखा है 0.DCAB ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो मुझे यहां से ये चीजें दिख रही हैं कि डी सी ए बी, तो ये संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी सी ए डी सी ए बी डी सी ए बी, इसके बाद में बार लगा दूं क्योंकि ये संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही। तो इसका मान कितना दे रखा है, 31.11, 31 बट्टा इतना दे रखा है। अब मुझे एक संख्या इसको देखने पर पता चल रहा है कि जब बार 4 संख्याओं के ऊपर है तो बट्टे में 4 9 आने चाहिए। क्या लिख रहा है, अगर 4 संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे क्या आने चाहिए, 4 9 आने चाहिए। तो 4 9 कैसे आएंगे, जब 9 से ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दो। तो जब 9 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 9, और यहाँ हो गया 27, और बट्टे में क्या आ जाएगा 9 9। अब इनको सोल्व करो, अब इनको सोल्व करो, जितने नो है उतने संख्याओं के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। तो 4 9 है, तो ये 3 तो हो गई ये, और एक जीरो लगाकर पॉइंट लगा दो और यहाँ बार लगा दो। ठीक है, तो अब अलग अलग अंक जिसमें सभी शून्य नहीं है, तो पूछा क्या है, इसका मान क्या। तो अब मुझे बताओ ए का मान यहाँ से कितना आया, तो ए का मान यहाँ पहले क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो डी का मान कितना आया, डी का मान 0 आया। देखो यहाँ इसको और इसको बराबर करना है, और दूसरा क्या दे रखा है, सी दे रखा है, और सी का मान यहाँ 2 दे रखा है, तो सी का मान आ गया 2। ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 7, ए का मान 7, और बी का मान कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इसमें मान रख दो, इसके अंदर मान, ए का मान कितना है 7, ए का मान कितना है 7, और डी का मान कितना है 0, 7 इंटू 0, प्लस बी का मान कितना है 9, और इंटू सी का मान कितना है, सी का मान 2, बट्टा में ए प्लस सी यानी 7 + 2। तो देखो ये तो 0 हो गया, 9 को 2 से गुणा किया 18, और यहाँ हो गया 9। इनको जब काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना, घबराना मत है ना, सोल्व करना ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, बढ़े आगे। हम्म। यदि ए और बी दोनों परिमेय संख्या इस प्रकार हो, ये कर लिया था आपने, ये पीछे कर लिया है, ठीक है। वापस इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। तो वो देखो 0 123 और 3 के ऊपर क्या है, बार है। तो मुझे बताओ, पहले तो पूरी संख्या लिखनी है, बिना बार वाली को माइनस कर देना है, तो बिना बार वाली माइनस कर दी, जिसके ऊपर बार है उतने तो लगाने 9, और जिस पर बार नहीं है उतने लगाने हैं 0। ध्यान रखना ये पॉइंटों के बाद वाली संख्याओं पर ये लागू होगा। अब 123 में से 12 निकाला तो यहाँ एक बचा, और यहाँ एक बचा, और इधर एक बचा, और यहाँ क्या बचेगा 900। अब 3 से ये काटो, 3 से कट रहा है तो ये तो हो गया 300, ये 3 से कटेगा तो 9 9 7 21, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37 बट्टा 300, ये इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको करते हैं। दे रखा है 2.47 के ऊपर बार है, प्लस 3.53 के ऊपर बार है, और प्लस 0.05 के ऊपर बार है। इसका मान क्या था? तो पॉइंट के पहले वाली संख्याओं को अलग जोड़ देते हैं। तो मैं 2 प्लस 3, और यहाँ तो 0 है, कोई मतलब नहीं जोड़ने का, इनको पहले जोड़ दिया, और फिर क्या बचा? 0.47 पर बार, और 0.53 पर बार, और 0.05 पर बार, 0.5 पर बार। अब इनको सोल्व करते हैं। 3 और 2 को जोड़ा तो ये तो हो गया 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 47 बट्टे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने लगा दिए 9, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 53/99, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5/99। एलसीएम क्या आएगा? 99। 5 प्लस 99 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब इनको जोड़ो। 47 और ये तो हो गए 100, 100 और 5 हो गए 105। अब इनको जब सोल्व करेंगे, 99 का भाग 100, 105 में एक बार गया, पीछे शेष कितना बचा? 6 बचा, और बट्टे में लिख देंगे। तो यहाँ पर 5 और 1 हो गया 6, और यहाँ 99 है, यानी कि दो संख्याओं के ऊपर बार आएगा। तो दो संख्याओं के ऊपर है वो बार आएगा, नहीं 6.06। ये इसका आंसर हो जाए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। तो कोशिश की है कि जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, और जितने पीवाई क्यूज पहले पूछे जा चुके हैं, प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो सारे के सारे अपने क्लियर किए। तो दो तीन बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो पहले तो बताना क्लास कैसी रखी, कैसी लगी। जैसी भी लगी आप कमेंट करके जो भी सुझाव देना हो आप जरूर देना। और अगर आप लास्ट तक मेरी क्लास देख रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है, तो क्लास को लाइक करते हुए जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखो, आपका जो इनपुट, जो आपका मुझे आउटपुट मिलेगा ना, उसके बाद ही ये ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ कोई वेट कर रहा है क्लास का, तो क्लास लेने में भी मजा है। बाकी क्या है कि इतनी सारी मेहनत करके, इतने सारे क्वेश्चन एकत्रित करके फिर क्लास लेना, फिर ये आसान नहीं होता है, क्योंकि एक दिन पूरा लग जाता है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास अपन है वो आगे लाते रहेंगे, तो कॉन्सेप्ट के वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।